Good morning, class 7. This is Tarun Kumar Srivastav here from St. Thomas International School online study portal. I am here in front of you with your English grammar book in my hand. I am here to teach you the chapter first of your book, which is the sentence. The sentence. This is a topic which you have already read about many times on and on in your academic career till now. प्यारे बच्चों, आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक मेरे हाथ में है। पहला चैप्टर मैं पढ़ाने के लिए आपके सामने हूँ। आप पहले से ही जानते होंगे सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वह झुंड जिसका पूर्ण अर्थ हो सकता है होता है उसे वाक्य कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे। सेंटेंस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है, जैसे कोई भी आप ले लें, द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सब कंप्लीट सेंस वाले शब्दों का झुंड है जिन्हें वाक्य हम कहेंगे। एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें कम से कम एक डूअर, काम करने वाला होना चाहिए, और सब्जेक्ट किसके बारे में क्या बात कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, यानी प्रेडिकेट वो भी रहना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव ए वर्ब, इसमें एक वर्ब जरूर होना चाहिए। मस्ट मेक सेंस, इसका पूर्ण अर्थ जरूर होना चाहिए। एक्सप्रेसेज ए कंप्लीट आइडिया, पूर्ण अर्थ प्रकट करता रहना चाहिए शब्दों का झुंड, तो वाक्य कहलाएगा। बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस फुल स्टॉप पे ही एंड हो, क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी एंड हो सकता है। तो एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से तो जरूर बिगिन होगा, जरूर शुरू होगा, लेकिन किसी सुटेबल पंक्चुएशन मार्क के साथ ये एंड करेगा। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज पढ़ना है। सेंटेंसेज के प्रकार। सेंटेंसेज के एक्चुअली 5 प्रकार हैं, लेकिन आपके इस किताब में 4 दिए गए हैं जो अशुद्धि है। क्लास 6 की बुक में ये 5 है, क्लास 4 के बुक में 5 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 4 दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको 5 बता देता हूँ। पहला है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का और भी 2 नाम है। आप इसको डिक्लरेटिव भी कह सकते हैं और इसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ये किसे कहते हैं? किसी भी हाँ या ना का बोध कराने वाले वाक्य जो किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है उसको कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। जिसमें हाँ का बोध हो, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हाँ का बोध हो रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव है। और जिसमें नहीं का बोध हो वो निगेटिव हो, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये निगेटिव है। ये पहला टाइप था। द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अनदर नाम है, दूसरा नाम है क्वेश्चन। ये भी 2 तरह के होते हैं, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं, और किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं और WH क्वेश्चन कहलाते हैं। क्वेश्चन भी प्रश्न पूछने का काम करते हैं और एक क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। इंट्रोगेटिव किससे एंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। इनका दूसरा नाम क्वेश्चन ही है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव को कमांड्स भी हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं। इसमें शुद्ध आदेश, सलाह, प्रार्थना या मनाही की गई होती है। जैसे यहाँ आओ, यहाँ मत आओ, कृपया यहाँ बैठ जाइए, अपने काम समय पर करिए। ये सारे सेंटेंसेस फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, और ये तीसरा टाइप था। चौथा टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये आपको, ये जो अभी हमने पढ़ा है ये फुल स्टॉप से एंड होगा, ये क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, ये भी फुल स्टॉप से एंड होगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से एंड होगा, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल डॉल दिस इज, इस तरह से। और 5वां सेंटेंस जो है हमारे सामने वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होगा, और ये जनरली मे और माइट से शुरू होते हैं। इन्हें आशीर्वाद बोधक वाक्य भी कहते हैं। आगे है फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज
शब्द समूह को कहते हैं, क्लॉज उपवाक्य को कहते हैं। फ्रेज का एक छोटा मीनिंग होता है, लिमिटेड मीनिंग होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें जनरली कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। जबकि क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होते हैं। फ्रेज और क्लॉज दोनों ही बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज। इसके बारे में बुक में कुछ गलतियां भी दी हुई हैं, लेकिन आप जनरली ये जान लीजिए कि जो फ्रेज नाउन का काम करे और नाउन के जगह पे आए वो नाउन फ्रेज है। उसी तरह से जो क्लॉज नाउन के जगह पे आए और नाउन का काम करे वो नाउन क्लॉज है। उसी तरह से जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव के जगह पे आए वो एडजेक्टिव फ्रेज है। और जो फ्रेज या जो क्लॉज एडजेक्टिव के जगह पे आए तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव का काम भी करे। इस तरह से ही है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आगे दिया गया है। क्लॉज के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसका एक और नाम है इंडिपेंडेंट, और दूसरा है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट। प्रिंसिपल क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है और ये पूर्ण अर्थ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जनरली किसी लिंकर या कनेक्टर से या सबऑर्डिनेटर से जुड़े होते हैं और इनका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ये पूर्ण अर्थ के लिए मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसके बारे में आप धीरे धीरे आगे क्लासेज में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर मिट्स एन एंड हियर। मैंने आपका चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बावजूद कोई भी टर्म, कोई भी बात समझ नहीं आ रही हो तो आप व्हाट्सएप पेज पर कम्युनिकेट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। और अभी आपके इस चैप्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रैक्टिस टाइम है, उसको भी हम जल्दी जल्दी से करा देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेक्शन पहला है कन्वर्ट द सेंटेंसेज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बदलना। वी प्ले हॉकी, हम लोग हॉकी खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग हॉकी खेलते हैं, डू वी प्ले हॉकी। अब ये चूंकि हम लोग क्वेश्चन बना दिए तो एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, बी। और बाकी एक इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर शीट भी हम आपको 1-2 दिन में अवेलेबल करा देंगे। दूसरा है असर्टिव सेंटेंस के तौर पर लिखना है, हेल्प द नीडी, रीराइट द सेंटेंसेस इनटू असर्टिव। असर्टिव बनाना ये कमांड है। हेल्प द नीडी मतलब जरूरतमंदों की सेवा करिए, तो क्या होगा, वी शुड हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए या मदद करनी चाहिए। थर्ड है रीराइट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। इसको असर्टिव बदलना है, एक्सक्लेमेटरी ये है। क्वेश्चन है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। मैन कितना शानदार पीस ऑफ वर्क है, तो होगा मैन इज ए ग्रेट पीस ऑफ वर्क। मैन इज ए ग्रेट पीस ऑफ वर्क, ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप पे एंड होगा। डी नंबर क्वेश्चन है इन फ्रेजेस के सहायता से सेंटेंस बनाइए। अंडर द ट्री क्या होगा, ए मैन इज हैविंग रेस्ट अंडर ए ट्री। 5 नंबर है क्रिएट 4 सेंटेंसेज स्टेटमेंट क्वेश्चन कमांड एक्सक्लेमेशन बाय यूजिंग ईच ऑफ द। फादर से हमको 4 सेंटेंस बनाना है। काइंडली कम। फादर से पहले हम लोग, फादर है असर्टिव बना रहा है, राम इज ए ड्यूटीफुल फादर, राम एक कर्तव्य परायण पिता है, ये हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव बदलते हैं, इज ही राम्स फादर, क्या वो राम के पिता हैं।
क्वेश्चन मार्क। अब आपको कमांड में ले चलना है। गिव दिस टू हिज फादर, उसके पिता को यह दे दीजिए। फुल स्टॉप पे एंड करिए। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, व्हाट ए जेंटल फादर ही इज, जेंटल फादर ही इज। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने 4 सेंटेंसेज बना दिए हैं। बाकी 3 क्वेश्चंस और बचते हैं, आप इसको ट्राई करेंगे, आप बनाने की कोशिश करेंगे। अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करिएगा। टिल देन अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगा कर रहिए। अभी बाहर का माहौल ठीक नहीं है, एक भयानक बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। अपना ख्याल रखिए। स्टडी वेल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।